नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद HD पर। अगर अभी तक आप लोगों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मीनिंग होता है ब्रेक होना या टूटना, और जब भी कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है तो वो कम से कम दो पार्ट्स में जरूर डिवाइड होता है। दो से अधिक पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को ब्रेक करते हो तो वो दो टुकड़ों में तो जरूर टूटता है, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या बनी कि दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलेंगे जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता हो, वही रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। फेरस सल्फेट यहाँ पे सॉलिड की फॉर्म में है, उसको हमने हीट एनर्जी दी, क्योंकि किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी और वो एनर्जी हमने हीट की फॉर्म में दी है। तो फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो एक ही था, सिंगल था। जैसे ही हमने हीट दी, एनर्जी दी, वो टूट के 3 प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उन रिएक्शन को बोलेंगे जिसमें रिएक्टेंट सिंगल होगा और प्रोडक्ट दो या दो से अधिक होंगे। तो अभी हमने बात की थी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में मिलेगी या लाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में उन रिएक्शन को एनर्जी देंगे और तब वो रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब रिएक्शंस को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, तो जब भी किसी रिएक्शन के लिए यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हीट एनर्जी देंगे तो उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको लाइमस्टोन कहते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, यह लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला है। जैसे ही हमने इसको हीट दी, ये क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी आप लोग देखिए कि रिएक्टेंट हमारे पास सिंगल है और प्रोडक्ट हमारे पास दो आई है, एक क्विक लाइम है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट है, उस लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिंगल रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आप सिंपल रिएक्शन को देख के भी पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे? अगर रिएक्टेंट के अंदर सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक सब्सटेंस हैं तो वो रिएक्शन हमेशा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पे जब हमने लेड नाइट्रेट को गर्म किया है तो उसमें से ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली है ये गैस की फॉर्म में है और इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे कौन सी गैस निकलती है। गैस तो दो निकलती हैं, ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस का कोई कलर नहीं है। जो ब्राउन कलर की गैस निकलती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। कैसे? आपको अभी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये लेड नाइट्रेट है। स्टार्टिंग में जब हम इसको लेते हैं ये देखिए बिल्कुल कलरलेस है। जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके इसको बर्नर के ऊपर हीट करेंगे तो इसमें से ये ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स निकलती हैं तो वो फ्यूम्स किसकी हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की हैं। तो आप इसको एकदम अच्छे से याद रखना कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं
जो ये ब्राउन फ्यूम है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला क्या है, मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या है, तो आप याद रखोगे कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला बताइए, तो वही क्विक लाइम हिंदी में इसको बिना बुझा चूना कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्विक लाइम। इस चूने को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, यानी सनलाइट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है। हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है और जैसे ही हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो उसको सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर देगा, यानी क्लोरीन गैस यहाँ से उड़ जाएगी, हमारे पास सिर्फ सिल्वर बचेगा। जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर का है, जैसे ही सनलाइट के अंदर रखेंगे उसके बाद हमें जो सिल्वर मिलेगा वो ग्रे कलर का होगा, यानी सनलाइट सिल्वर क्लोराइड को ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इसके अंदर क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन गैस बन के यहाँ से उड़ गया, सिर्फ उस वेसल्स के अंदर हमारे पास सिल्वर बचा है। और सिल्वर का कलर आप लोग जानते हो ग्रेस कलर का होता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे सनलाइट इसको ब्रेक कर देगा सिल्वर के अंदर और ब्रोमीन गैस के अंदर। तो जो ये रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इसके अंदर ये कौन से रिएक्शंस होता है, तो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और उसमें उस डिकम्पोजिशन करने के लिए यानी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सनलाइट एनर्जी होती है, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन सी एनर्जी करेगी, सनलाइट एनर्जी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट हैं हमारे पास कि उनको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली जाती है। जैसे वाटर है हमारे पास, अगर वाटर को हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। डायग्राम को देखिए, यहाँ पे एक जार है, उसके अंदर हमने वाटर फिल किया हुआ है और इसी वाटर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हमने डिप कर दी और उन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो ये टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रखी हुई हैं उन टेस्ट ट्यूब में कुछ बबल्स से अपीयर होंगे। तो ये बबल्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे गैस रिलीज हुई है, और वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। यानी वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली है, एक इसको मान लेते हैं ए टेस्ट ट्यूब और दूसरी इस साइड है, इसको बोल देते हैं बी। तो अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर गैसेस है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस है। लेकिन अब आप ये बताओ कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है और कौन सी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है। बिल्कुल इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स है। यानी अगर हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को हम डिकम्पोज करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन से डबल रिलीज होगी। अब यहाँ पे बबल्स देखिए, यहाँ पे कम बबल्स हैं, यहाँ पे बबल्स ज़्यादा हैं। इट मीन्स जो बी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और जो ए टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से डबल बन रही है। देखिए पीछे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के 2-3 एग्जाम्पल किए हैं और उन सभी रिएक्शंस में कॉमन चीज़ आई है कि चाहे हमने किसी भी प्रकार का रिएक्टेंट लिया हो, उन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी चाहे हीट की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो या सनलाइट की फॉर्म में हो। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बना है, तभी वो रिएक्टेंट डिकम्पोज हुए हैं जब उनको एनर्जी मिली है, यानी रिएक्टेंट्स ने उन एनर्जी का एब्जॉर्ब किया है। किसी भी रिएक्शंस के अंदर अगर रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होता है।
तो उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, यानी रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज एंडो एंड सेकंड वन इज थर्म। एंडो वर्ड लिया गया एंट्री से, यानी आया है कोई ना कोई रिएक्टेंट के पास। थर्म का मतलब है टेम्परेचर, यानी आप यहाँ पे हीट कह सकते हो। यानी सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के पास कोई एनर्जी आई है, रिएक्टेंट ने उस एनर्जी को एब्जॉर्व किया है, तब जाके वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और ये सारे रिएक्शंस कैसे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे वो सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन तभी होगा जब हम रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। और जहाँ पे भी हम रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हैं वो सारे के सारे रिएक्शंस कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब ये कह सकते हैं कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।